पूजाई रखियो यज्ञान और गुरु बताओ ज्ञान अन्न दे माता धरत्री जल बरसो भगवान जल बरसो भगवान। भाई आपने मारवाड़ी एक भजन सुना रही और गुरु महिमा को है मारवाड़ी शब्द है। दिन मारो भाग गुरु जी घरे आया दिन मारो भाग गुरु जी घरे आया हो मारे ज्ञानरी बालद भर लाया है हो मारे ज्ञानरी बालद भर लाया है भागे गुरु जी खोल्या देवे खोल्या हीरा खोल्या देवे खोल्या ए जी देवण वाली सुंदर काया ए लो बोलो देवण वाली सुंदर काया है लो गुरु जी घर आया दिन मेरो भाग ओ मारे ज्ञानरी बालद भर लाया ए ओ मारे ज्ञानरी बालद भर लाया है लो पैसों नी लेवे बिना रे पैसा देवे
ज्ञानरी बालद बरलाया लो दिन मारो बाप के गुरुजी घरे आया दिन मारो बाप के गुरुजी घरे आया ले ले घर भरिया जकारा कारज सरिया ले ले घर भरिया जकारा कारज सरिया ए दी आलसी भूखा मरिया लो बोलो आलसी भूखा मरिया लो दिन मारो के गुरुजी घरे आदि मारे ज्ञानरी बालद बरलाया रे मारे ज्ञानरी बालद बरलाया लो गुरुजी घरे आया कोई कहे गोविंद हरि कोई कहे गोविंद हरि कोई गोपाला मैं तो कहूँ रे मैं तो कहूँ रे संवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ रे संवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ रे संवरिया बांसुरी वाला कोई कहे गोविंद कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ हरि बोल तो कहूँ रे संवरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ रे संवरिया बांसुरी वाला जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारी कारी जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी जमुना जी तो कारी कारी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी ब्रज धाम राधा हरि जी बोल। राजधानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो जमुना नीरो पानी लागे ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा हे महारानी लागे माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे हरि बोल।
मनमोहन कोई न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन कोई न पावे पार। रूप रंगे की छबीली पट रानी लागे महारानी लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। रूप रंगे की छबीली पटराने लागे, पटराने लागे। मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। जाने कौन सी बाकी अदा न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं। ये ऐसी प्यारी है कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया धाजू संग में
रमण करो प्यारे। श्री राधा सुसंग में रमण करो जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे। वो जमुना जी का किनारा, वो जमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे। वो मैं वहीं पे बसा लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बात पकड़ लो तो कोई बात बने। बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे। बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, बिराजो तुम प्यारे। हमें ये सेवा दिलाओ तो कोई बात बने। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बात पकड़ लो तो कोई बात बने। बगैर सावरिया जिया नहीं जाए। तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात। तेरे बगैर सावरिया जगन्नाथ
बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जगद्गुरु श्रील निताय प्रभुपदा गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये ततो जयेमुदीरये श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकाय तदालये श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तद्भक्ताय नमो नमः जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा
गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि बोल करारविन्देन पदारविन्दम्
मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जीव है पिबत्स्वा अमृत में तदेव गोविंद दामो दर माधवेति गोविंद दामो दर माधवेति। हरे कृष्णा। तो आप सभी कथा प्रेमी वैष्णवों के चरणों में दास का सादर वंदन है। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए आप सभी पधारे हैं। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना। आपके पास कितना भी धन हो, पद हो, परिवार, समाज सब हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है तो भिखारी है। ये हमारे शब्द नहीं है। राधा कृष्ण प्रेम अवतार कलयुग में हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कल है। कल फाल्गुन पूर्णिमा है ना, तो पूर्णिमा के दिन शाम को 6 बजे संध्या समय मायापुर धाम, जो कलकत्ता के पास गंगा नदी के तट पर है, जगन्नाथ मिश्र एवं सची माता के उदर से आज से 550 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण का राधा हृदय और भाव को लेकर एक अवतार हुआ, श्री गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने कृष्ण प्रेम रस संकीर्तन को, हरि नाम को पूरे भारत में प्रचार किया। वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन। अगर प्रेम नहीं है आपके पास तो आपका जीवन व्यर्थ है और आप इस दुनिया के सबसे बड़े दरिद्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामायण में यहां तक लिख दिया, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत शव समानते ही प्राणी। मनुष्य जन्म मिला
और भगवान श्री माधव की भक्ति हृदय में नहीं आई तो वो मुर्दा है, जीवत शव समान। शव मतलब डेड बॉडी, हाँ, लाश। जय हो रास बिहारी के आभूषण स्वरूप ब्रह्मचारियों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की भक्ति हृदय में नहीं तो वो जिंदा लाश है। भक्तों, संसार में हम कभी से किसी से भी मिलते हैं तो लोग पूछते हैं कैसे हो, है ना? ऐसे हम कह देते अच्छे हैं, फाइन। ऐसे अच्छे हम है नहीं, लेकिन बोलने के लिए तो यही बोलना पड़ेगा। केम छो, सारू छे, कशा है, चांगला, खूब चांगला। बंगाली में भी पूछते हैं तो केमन आछे, खूब भालो। लेकिन ये केवल बोलने की बात है। वास्तव में हम सब का चित्त चिंता से भरा हुआ है, टेंशन। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, वो चिंता, वो दुख के विषय अलग हो सकते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। लेकिन इस संसार में क्या कोई व्यक्ति है ऐसा कि जिसको चिंता न हो? चिंता चुड़ैल की तरह हमें ग्रस्त कर ली है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग माही जाहि व्यापी न माया। ये चिंता रूपी सापिन सबको डसी हुई है, और इस संसार में जो भी है सब माया के द्वारा पकड़े गए हैं, भगवान की मोह माया से। इसलिए हम बोलते तो है कि अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाजू में बैठो तो सारी अच्छाई चली जाती है, और फिर चालू होता है वास्तविक कथा। ये है, वो है, वो सब चालू होता है। सास ये कहती है, ननंद ये कहती है, बाबू जी ये सब गड़बड़ चालू। पहले तो अच्छा है बोल देंगे, लेकिन थोड़ा पास में बैठो 10-15 मिनट, फिर वास्तविकता बाहर ही आती क्या है। भक्तों, सब पूछते हैं कि कैसे है, तो हम कहते तो है अच्छा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कोई कहे कैसे हो, तुम्हारा परिवार कैसा है, तुम्हारा धंधा कैसे चलता है, ऐसे सब पूछते हैं। लेकिन क्या कोई कभी ये पूछा कि भगवान से, कृष्ण से प्रेम कितना है? नथिंग, कोई नहीं पूछता। मनुष्य जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। एवरी सेकेंड, प्रति क्षण हम लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और फिर भी जो छोड़ना है उसी की चिंता है। इसीलिए जो हमें ये पूछे जीवन में कि भगवान के नाम का जप हो रहा है, गीता भागवत पढ़ते हो, समझिए कि वो हमारा असली रिलेटिव, असली संबंधी है। वैष्णव गुरु जीवन में आते हैं, ये पूछते हैं कि ऐसे ही कुत्ते बिल्ली की तरह खाने पीने सोने में ही मर जाना है क्या? मानव जीवन इसके लिए नहीं मिला। मानव जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके आत्मा को, अर्थात अपने आप को इस जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए मिला। और रही बात सुख की जो हमको चाहिए, रही बात आनंद की जो हमें चाहिए, वो सुख और आनंद वो सच्चिदानंद भगवान कृष्ण की भक्ति में ही है। जैसे हमारे संत विद्वान एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए मछली हो और उस मछली को कोई जल से बाहर निकाले। मछली को कोई कहे कि मछली महारानी तुम इतने दिन से जल में घूम रही हो, चलो मैं तुम्हें दूध की सैर कराता हूँ, गाय का प्योर दूध। तो मछली तो परेशान हो जाएगी, बोले मुझको पानी में ही रहने दो, यही कहेगी ना। बोले नहीं, मैं तुमको रसगुल्ला खिलाता हूँ,
मैं तुमको एक सुवर्ण के झूला बनाकर झूलाता हूं, मैं तुमको पंखा डालता हूं हवा। वो मछली कहेगी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तू पानी में डाल, है ना, क्योंकि जल ही उसका जीवन है। वो मछली जल के बाहर कुछ भी आप दो, झूला झूलाओ, सोना दो, रसगुल्ला दो, दूध रबड़ी कुछ भी दो, वो मर जाएगी। उसी तरह हम जीव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ भी पाले, सुख और आनंद नहीं मिल सकता। ये रामायण में लिखा है, सुखी मीन जहां नीर अगाधा। मीन मछली वहीं सुखी रह सकती है जहां पानी हो। जिमि हरि शरण एकन बाधा। उसी प्रकार जीव भगवान के शरणों में, उसकी भक्ति में रहेगा तो वो सुखी रहेगा। लेकिन भगवान की शरण, उसकी भक्ति, उसके जप कीर्तन कथा को छोड़कर वो कुछ भी पाले और कहीं भी जाए, केवल दुख, कष्ट और दुर्गति को पाए। इसलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं आज तीसरे दिन की, तो प्रथम इस बात से कि मनुष्य जीवन कृष्ण प्रेम भक्ति के लिए मिला है। जीवन का लक्ष्य सुख और आनंद है, वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में। और इसीलिए भगवान की शरण, भगवान की भक्ति का धन, प्रेम जिस संत के पास, जिस साधु के पास हो, वहां हमें जाना चाहिए। और उस साधु वैष्णव गुरु की कृपा से हमें कृष्ण शरण भक्ति रत्न प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे, कल हम सुन रहे थे कि जो अर्जुन मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, उनके शरीर की, परिवार की मैं रक्षा करता हूं और उसके सारी अभिलाषा को मैं पूरा करता हूं। यहां तक भगवान 12वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में बताए कि अर्जुन जो भी मेरा स्मरण करता है तो जन्म मृत्यु के इस भव सागर से छुड़ाने के लिए मैं स्वयं आता हूं। भवामी माम चिरात पार्थम मृत्यु संसार सागरात। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस मृत्यु संसार सागर से छुड़ाने के लिए भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं आता हूं उस भक्त के लिए। किस भक्त के लिए? जिसने मेरा भजन किया, मेरी भक्ति की है, मुझे याद किया है। भक्तों, हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान ये कभी नहीं भूलते। वो सोचते हैं, आप लोग यहां आकर बैठ गए ना, तो भगवान के हृदय में बात आ गई, वो भूलते नहीं। भले फिर आप यहां सो जाओ, लेकिन वो देखते हैं कि ये भागवत सत्संग में गया था, ये रिकॉर्ड हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा, दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक में, स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, किसी भी व्यक्ति ने मेरी थोड़ी भी सेवा की है, भक्ति की है, तो जीवन में बड़े बड़े दुख कष्ट से मैं उसे उबार लूंगा, छुड़ा लूंगा। स्वयं भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि, स्वल्प मतलब थोड़ा भी, तो त्रायते महतो भयात्, महान महान दुख भय से मैं उसकी रक्षा करूंगा। किसकी? जिसने मेरी शरण ली है। और इसका प्रमाण तो स्वयं अर्जुन है। अर्जुन की भगवान ने कितनी रक्षा की महाभारत में। नहीं तो बताओ, सामने गंगा पुत्र द्रोण, कर्ण, अर्जुन उसके सामने क्या है? लेकिन भगवान जिसके साथ हो, सारथी बने हो, बाल भी बांका नहीं हो। क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण को वरण किया। वो महाभारत का प्रसंग आप सभी जानते हो।
दोनों मदद के लिए गए थे ना, दुर्योधन और, तो पहला चांस किसको मिला था? अर्जुन को, कि एक तरफ मेरी अक्षौणी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और युद्ध भी नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने क्या कहा? अयुद्धेन वरयामास केशव। भगवान व्यास महाभारत में लिखते हैं, अर्जुन ने डंके की चोट से कहा कि हे केशव, हे माधव, आप भले शस्त्र न लो, युद्ध न करो, फिर भी मैं कुंती पुत्र अर्जुन आपका वरण करता हूं, आप हमारे पक्ष में रहिए। दुर्योधन तो अंदर से इतना खुश हुआ, चलो भाई की इच्छा अच्छी इच्छा है, मेरे को नारायणी सेना ही दे दो। ऐसे नाटक कर रहा था, अंदर से खुश हो रहा था बड़ा। और हस्तिनापुर जाके आनंद से बताया, मामा मामा। तो मामा को आप जानते हो ना, आप सब जानते हो, पूरे मामा नाम पर कलंक हो गया ये मामा। ऐसे ऐसे माँ के भाई को मामा कहते हैं ना। माँ मतलब करुणा, प्रेम, दया, और जिसमें डबल करुणा हो, माँ प्लस माँ, माँ डबल। मामा का बड़ा महत्व है, लेकिन दो मामा ऐसे खतरनाक हुए इतिहास में, एक कंस और एक शकुनी, कि भांजे का निकंदन निकाल दिया। बड़ा खुश होकर कहता है कि मैंने नारायणी सेना जीत ली। वो अर्जुन एक नंबर का मूर्ख निकला, वो कन्हैया गोपाल युद्ध भी नहीं करने वाला था, उसको चुन लिया। मामा मैं सेना लेके आया। मामा सर पीट रहा है कि मूर्ख तू है, क्योंकि शकुनी जानता था सब। बोले कृष्ण जहां हो वहां युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें उसे मांगना चाहिए। बोले वो लड़ने वाला नहीं, शस्त्र लेना नहीं, उसको मांग के क्या करेंगे? खिलाना पड़ेगा रोज 8 दिन 18 दिन, काम तो गुजारेगा नहीं। लेकिन भक्तों, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, बस आप हमारे पक्ष में रहिए, आप साथ में रहेंगे ना तो मनुष्यों की क्या कहे, मैं देवता को भी जीत सकता हूं। जयस्तु पांडुपुत्राणाम एषाम पक्षे जनार्दना। प्रभुपाद ने महाभारत से सुनाया कि विजय पांडवों की उसी समय कंफर्म हो गई जिस समय अर्जुन ने कह दिया कि कृष्ण मेरे पक्ष में रहो। फिर तो केवल एक शो होना था, रिजल्ट पहले से ही कंफर्म था, पेपर फूट गया, लीक हो गया था। अर्जुन ने कहा कि केशव मेरे साथ रहो, उसी समय अर्जुन महाभारत जीत गया। भक्तों, जीवन में एक ही संकल्प हो जाए कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं, जीवन की बाजी हम जीत जाएंगे उसी समय। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में जो आता है माया से वो छूट जाता है, उसी समय जीत हो जाएगी। कृष्ण को अपना मानना बस, और चाहे मानो या ना मानो वही अपने हैं, बाकी तो सब माया के द्वारा रचे हुए हैं। तो अर्जुन ने वरण किया और भगवान ने धर्म निभाया। कृष्ण नहीं होते ना तो अर्जुन नहीं जी पाता, सच बात। जानता भी नहीं, मारने के बाद भी मर जाता अर्जुन। जैसे वो जयद्रथ वाला प्रसंग याद है महाभारत का? वो जयद्रथ था ना, वो क्या चक्रव्यूह, अर्जुन चक्रव्यूह बनाया, वो द्रोणाचार्य, तो जयद्रथ अकेला चारों पांडवों को रोक लिया, और चारों पांडवों को रोक लिया और अर्जुन को, हरि बोल, अर्जुन को अलग रथ से युद्ध से ले जाया गया। उसी समय अब चक्रव्यूह को तोड़ने की शक्ति बुद्धि केवल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु में थी, और वो चक्रव्यूह में घुसे लेकिन पकड़े गए, मार दिए गए। कोई भी पांडव चारों में से, भीम, नकुल, सहदेव, अंदर जा नहीं पाया। किसके कारण? जयद्रथ के कारण।
जयद्रथ ऐसे दुर्योधन का बहनोई लगता था महाभारत में। अब अर्जुन को पता चला संध्या होते ही कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया, और रिजल्ट क्या, कैसे, चक्रव्यूह के कारण, और सब जान लिया। उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध न करूं तो अग्नि समाधि ले लूं। और उसकी प्रतिज्ञा पक्की थी, हमारी तरह नहीं कल 16 माला करूंगा, कल मंदिर जाऊंगा। पानी में लकीर खींचो उससे पहले ही मिट जाए। लेकिन अर्जुन की प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर करते थे, जो बोलते थे। अब सारा प्लान दुर्योधन ने कर दिया कि जयद्रथ को अर्जुन के सामने ले जाना ही नहीं, और फिर सूर्यास्त हो जाएगा। जयद्रथ नहीं मरेगा तो अर्जुन तो मर ही जाएगा, अपने आप समाधि अग्नि में भस्म हो जाएगा। होलिका को भी बुलाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही अग्नि होली जलाएगा, उसमें बैठ जाएगा, मर जाएगा। यही प्लान था। लेकिन भगवान कृष्ण थे ना, कृष्ण कभी कभी सोचते ये मेरे भगत लोग प्रतिज्ञा करते रहते, पूरी मुझे करना पड़ता है। भगत बोल देता है, ठाकुर जी को लेफ्ट राइट हो जाता है। और हो गया, पसीना आज तक अर्जुन को नहीं आया, लेकिन उस दिन अर्जुन को पसीना निकल गया, क्योंकि जयद्रथ सामने नहीं आ रहा। दुर्योधन ने ऐसा युद्ध कौशल रचा था। लेकिन अंततः भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सूर्य चंद्र चलते हैं ना। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, यचक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणा राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया ब्रह्मति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उस गोविंद कृष्ण का भजन करता हूं, जिस कृष्ण की आज्ञा से ये काल चक्र सूर्य चलता है। और भगवान कपिल भी भागवत में कहते हैं, सूर्य तपति मत भयात। और कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, यद आदित्य गतम तेजो, हे अर्जुन, जो सूर्य में जो तेज है ना, वो मेरा एक अंश गया है। इसलिए विराट पुरुष में भगवान विष्णु के विराट रूप में सूर्य चंद्र कृष्ण की आंखें कही गई। अब विचार करो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर कि सूर्य उसकी आज्ञा से चलता है। हमारे तो अपने घर वाले अपनी बात नहीं मानते, बाहर तो हम इतनी होशियारी कर देते हैं, सूर्य चंद्र क्या चलेंगे। आजकल कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसको कहना चाहिए सूर्य को थोड़ा ऑर्डर दो, तो सूर्य को बोलो कि रुक जाए, वो खुद रुक जाएगा। लेकिन कृष्ण वो है जिसकी आज्ञा से सूर्य चलता है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं इस पावन प्रसंग को कि हम भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं, और उस ज्ञान यज्ञ भगवत गीता की हिस्ट्री, इतिहास इतना ही नहीं है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया यह गीता, इतना ही नहीं है तो क्या है भाई। इससे बढ़कर बात यह है कि उसी गीता के 4थे अध्याय के पहले नंबर श्लोक में श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगो प्रोक्तवान अव्ययम। अर्जुन, ये गीता का ज्ञान करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने सूर्य को दिया था। देखिए गीता की हिस्ट्री सुनिए। अर्जुन, मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूं गीता, लेकिन यह गीता मैंने कितने साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले किसको सुनाया था? सूर्य नारायण को, सूर्य देव विवस्वान को। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को सुनाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। ऐसे राजाओं की परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था। मतलब ये सूर्य देव गीता के पहले श्रोता है, भगवान के प्रेमी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को
आप लोग जानते हैं सूर्य किस दिशा में उगता है? पूर्व में, सब जानते हैं, ईस्टर्न साइड। एक प्रश्न है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है कि सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहते हैं? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसे पूर्व कहते हैं, ये सत्य है मूल। सब ने देखा कि सूर्य पूर्व से उगता है। पश्चिम से कभी देखा उगते हुए? पश्चिम में तो अस्त होता है। लेकिन महाभारत में उस दिन हो गया कमाल, असंभव को भी संभव कर दिया भगवान ने। सूर्य को ओझल कर दिया और सब लोग युद्ध बंद कर दिए, क्योंकि सूर्यास्त होते ही युद्ध बंद हो जाता था। और जयद्रथ बाहर आया, दुर्योधन नाचने लगा, अर्जुन को बोला अग्नि में घुसो, अभी समाधि लो। जयद्रथ जिंदा है, सूर्यास्त हो गया, अभी तुम मर जाओ। अर्जुन भी धनुष नीचे रख के बस अभी मरने की तैयारी में है। और जयद्रथ भी सामने आ गया, क्योंकि अब तो डर नहीं, सूर्यास्त हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, वो रहा जयद्रथ और ये रहा सूर्य, और ये रहा सूर्य कहा। सबने ऊपर देखा तो सूर्य वहां पश्चिम से रिटर्न आया। जैसे हम लोग कहते हैं ना चच के रिटर्न हो गया वहां से। जहां अस्त होता है वहां से उदय हो गया। और अर्जुन ने उसी समय बाण मारा, तब भगवान ने कहा वेट अर्जुन, रुको। बोले क्या है? अर्जुन, जयद्रथ का गला काटते हुए ये जो बाण तेरा है ना, वो सर नीचे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो सर जमीन पर गिरता तो भी अर्जुन मर जाता, मारने के बाद भी मर जाता, क्योंकि उसके पिता ने प्रतिज्ञा तप किया है। इसीलिए ये जयद्रथ का सर उसके पिता की गोद में गिरना चाहिए। अब उसके पिता कहाँ है? एड्रेस तो बताओ, कहाँ रहते? कुरला में, अंधेर कहाँ रहते? वो भी तो बोलना चाहिए ना। अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा है और कृष्ण कह रहे कि इसका सर काटो, लेकिन ये सर पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कहाँ गिरना चाहिए? बोले इसके पिता की गोद में। तो अर्जुन ये भी तो पूछेगा ना इसका पिता रहता कहाँ है, कुरियर कहाँ करूं, भेजू कहाँ ये सर, बताओ। अब बताओ अगर कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन क्या होता? मारने के बाद भी मरता। तो भगवान ने एड्रेस भी बताया, स्थान भी बताया और अर्जुन को बल दिया। और अर्जुन ने ऐसा तीर मारा कि गला काटते ही गला को लेते हुए वो तीर उसके पिता की गोद में गिरते उसका पिता भी जलकर भस्म हो गया। बाप बेटा एक ही तीर से राधे राधे कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी भगवान की शरण लेता है, भगवान उसकी रक्षा